नमस्कार, मैं डॉक्टर आरसी त्रिपाठी आस्था आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये हम दोनों के बीच की एक नई कड़ी है जिसमें हम लोग आयुर्वेद से रिलेटेड अनेक तरह के विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में कहा गया है कि संसार में ऐसा कोई भी वनस्पति नहीं या संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसमें कोई औषधीय गुण विद्यमान न हो। अर्थात हर वनस्पति में, हर पदार्थ में कुछ न कुछ औषधीय गुण विद्यमान है और वो किसी न किसी व्याधि को दूर करने में सक्षम है। इसी की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों तक की है। उनके हजारों वर्षों की तपस्या का देन ही आयुर्वेद है। तो हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न वनस्पतियों और विभिन्न औषधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अनेक तरह की व्याधियों पर भी आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार उसकी विवेचना करेंगे। इस चैनल से मैं दो लोगों को विशेषकर जोड़ना चाहता हूँ। ये दो लोग कौन होंगे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी वनस्पति की या किसी औषधि की सिर्फ गुणों के बारे में पता होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आंवला। आपको पता है कि आंवला आयुर्वेद की एक श्रेष्ठतम औषधियों में से आती है। इसके इतने गुण हैं कि इसके बारे में वर्णन करना असंभव है। उनके गुणों के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको अनायास ही लगेगा कि मुझे तो इसे खाना ही चाहिए, आज तक मैं चूक गया। इसके गुणों के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो मुझे अवश्य सेवन करना चाहिए। पर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, सिर्फ गुणों को देखकर ही मेरा यह निर्णय लेना कि आंवला मेरे लिए श्रेयस्कर है, ये सही नहीं है। यहाँ पर मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि आंवला मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। मुझे आंवला कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस अवस्था में लेनी है, ताकि मुझे उसका भरपूर लाभ हो सके। अगर मेरे साथ कुछ व्याधियां हैं और ऐसी व्याधियां हैं जिसमें आंवला नहीं लिया जा सकता है और मैं ले रहा हूं, तो फिर क्या होगा? फिर यह आंवला लाभ करने के बजाय कुछ न कुछ नुकसान कर जाएगा। आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में या वनस्पतियों के बारे में ये तो सबको पता है कि इसमें ऐसी कोई दुष्परिणाम नहीं होने वाला है जिससे कि आपकी जान चली जाए। पर हमारे आयुर्वेद मनीषियों ने आयुर्वेद की रचना इस ढंग से की है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका सिर्फ और सिर्फ लाभ ही मिले, नुकसान कुछ भी ना हो। तो नुकसान न हो इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा विधान का वर्णन किया है। तो उन विधानों को भी जानना आवश्यक है। तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग उन विषयों पर भी चर्चा करें। आपने अगर निर्णय लिया है कि मुझे ये औषधि लेनी है, तो आपको कैसे लेनी है, किस अनुपात में लेनी है, किसके साथ लेनी है, कब लेनी है, क्यों लेनी है, ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण वनस्पतियों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में भी मैं यहाँ पर बताऊँगा और आपके मन में भी इनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ जरूर होंगी जिनको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावे भी हम लोग आपके मन में उठे बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ पर समाधान करेंगे और मैं कोशिश करूँगा नए नए विषयों पे आपको जानकारी देने की। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका अर्थ होता है कि आयुर्वेद सिर्फ अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करने का ही विज्ञान नहीं है। विश्व का एकमात्र चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही है जो अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ तो करता ही है, साथ ही साथ जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करने का भी दायित्व उठाता है। तो इसी उद्देश्य को हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़ें और
अगर आप स्वस्थ हैं तब तो ज़रूर जुड़ें, क्योंकि अब आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य होता है। अब मैं बताऊंगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो अपने बंधु बांधवों से, अपने मित्रों से, अपने निकट संबंधियों से कहें जो भी स्वस्थ हैं वो जुड़ें और जो अस्वस्थ हैं वो तो अवश्य जुड़ें। इसके अलावा आयुर्वेद के विभिन्न वनस्पतियों के बारे में हम लोग चर्चा करें, उसके गुण अवगुणों पर हम लोग चर्चा करेंगे और अनेक व्याधियों के बारे में भी आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको कई तरह की बीमारियों का मैं घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जो आप घर बैठे कर सकते हैं। विभिन्न वनस्पतियों के बारे में उसका इलाज करने का प्रयास करूंगा जो आप खुद कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने 15-16 वर्षों के अनुभव के आधार पर अनुभूत चिकित्सा भी आपको बताऊंगा जो आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर होंगे। तो आइए इस आस्था आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग खुद को स्वस्थ रखें और अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करें। और आगे मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने आऊँगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्यवाद।